आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में चाइना और रशिया के बाद थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है अल्कोहल इंडस्ट्री में। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन (ICRIER) के अकॉर्डिंग इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग बेवरेज मार्केट है विद मार्केट साइज ऑफ अराउंड $52 बिलियन। इंडियन रुपीज में ये होता है करीब 4 लाख करोड़ रुपीज। ये मार्केट हर साल करीब 8.86% CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि हर साल इंडिया के अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को अराउंड 90,000 करोड़ रुपीज सिर्फ अल्कोहल के टैक्स से मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट कितनी बड़ी है और लोग भी इसके लिए कितने डेस्परेट है। तो आज हम जानेंगे इस अल्कोहल इंडस्ट्री के बारे में, क्या इफेक्ट पड़ता है इसका हमारे इंडियन इकोनॉमी पे, हेल्थ पे एंड लोगों पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया में अल्कोहल का कंजम्पशन काफ़ी पुराने सालों से चला आ रहा है। इसकी पहली शुरुआत हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखने को मिली। कहा जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में ही अल्कोहल को डिस्टिलेशन करके पीने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड उनमें इन लोगों ने मास्टरी हासिल करी थी। रिसर्च के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पा सिविलाइजेशन की कुछ एविडेंस मिले और उनमें उन्हें डिस्टिलेशन सेटअप मिला जो कि अल्कोहल डिस्टिलेशन में यूज होता था। चैल्कोथेलिक एरा ये स्टोन एज की तरह एक समय था। जिस तरह से स्टोन एज में एंशिएंट लोगों ने पत्थरों से हथियार बनाए थे एंड उसे शिकार एंड अदर चीजों के लिए यूज किए थे, उसे हम स्टोन एज कहते थे। चैल्कोथेलिक एरा का मतलब है इस दौर में हमें कॉपर एंड गोल्ड सबसे पहले देखने को मिले थे जिससे लोग हथियार बनाते एंड यूज करते। 2500 BC से 2200 BC के एरा को चैल्कोथेलिक एरा कहा जाता था। इस एरा में सूरा नाम का ड्रिंक बड़ा ही फेमस और लोगों का फेवरेट हुआ करता था। ये लोग इस ड्रिंक को राइस मिल, व्हीट यानी गेहूं, शुगर केन, ग्रेप्स एंड अलग अलग फ्रूट से बनाते थे। हिंदू आयुर्वेदा के टेक्स्ट में अल्कोहल कंजप्शन को कुछ हेल्थ कॉन्शियस में अच्छा बताया गया है। दारू पीने से खांसी चली जाएगी क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरा खांसी क्या नहीं जाएगा। उसी के साथ ये भी कहा गया है कि इसका लिमिटेड सेवन ही लाभकारक है। इसका एक्सेस में कंजप्शन करना हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट कि अगर कोई इंसान इलनेस, एंगर, लोनलेस या स्टारवेशन से सफर कर रहा है तो वो अल्कोहल से दूर रहे। दारू से उसकी कंडीशन और भी बिगड़ सकती है। ग्रेट हिंदू एपिक्स जैसे कि रामायण एंड महाभारत में अल्कोहल कंजप्शन को एक बैड हैबिट माना गया है। जो इंसान अल्कोहल एंड मांस का कंजप्शन करता है वो इविल साइड से आता है, ऐसा इनका मानना था। जैनिज्म जिसे कि भगवान महावीर ने चालू किया था, वो भी कहते हैं कि अल्कोहल से दूर रहना एक इंसान की जिंदगी को पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की ओर लेके जाता है। अल्कोहल में 4 कैटेगरीज आती है। इनमें सबसे पहले कैटेगरी है इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिक्योर और IMFL। लिक्योर का मतलब है शराब। ये अल्कोहल इंडिया में तो मैन्युफैक्चर होते हैं लेकिन ये इंडियन ओरिजिन के नहीं होते। IMFL कैटेगरी में आते हैं रम, ब्रांडी, विस्की, वोडका एंड जिन। इंटरनेशनल वाइन्स एंड स्पिरिट रिकॉर्ड्स IWSR ने ड्रिंक्स मार्केट एनालिसिस कंडक्ट करी थी जिसमें कि पता चला इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ विस्की। सेकंड कैटेगरी है बियर। ये स्पेसिफिकली फ्रूट्स एंड फूड प्रोडक्ट से बनाई जाती है जैसे कि वीट, मैस एक्सेट्रा। इनमें भी स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड जैसे प्रकार होते हैं। थर्ड कैटेगरी है वाइन। ये मोस्टली फर्मेंटेड ग्रेप से बनाई जाती है। इनमें 3 टाइप्स होते हैं, रेड वाइन, व्हाइट वाइन एंड रोज वाइन। वाइन का इंडिया में ह्यूज मार्केट है। इनके लार्जेस्ट वाइन यार्ड आपको महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में देखने को मिलेंगे। फोर्थ कैटेगरी है इंडियन मैन्युफैक्चर्ड इंडियन लिक्योर और IMIL। ये बेवरेजेस इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं और इंडियन ओरिजिन से होते हैं जैसे कि फेनी ड्रिंक जो कि इंडियन ओरिजिन का है एंड गोवा में बहुत फेमस है। ये मेनली कोकोनट एंड कैश्यू नट से बनाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है महुआ। आई डोंट नो किसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं लेकिन ये ड्रिंक बिहार, बंगाल एंड झारखंड जैसे रीजन्स में फेमस है। इंडिया में अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूशन के 4 मॉडल्स है। अलग अलग स्टेट्स अपने हिसाब से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को यूज करते हैं। कोविड से पहले अल्कोहलिक बेवरेजेस की इन प्रीमाइज सेल ही अवेलेबल थी। इन प्रीमाइज सेल का मतलब होता है कि आप दुकान या बार पे खुद जाके वो प्रोडक्ट लेते हो। लेकिन कोविड टाइम में अल्कोहलिक प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट की तरह होम डिलीवरी यानी कॉमर्स चैनल के जरिए कुछ स्टेट्स में सेल करना अलाउ कर दिया जैसे कि ओडिशा एंड दिल्ली। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में सबसे पहला मॉडल है अपना ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल। इसमें कंपनी का माल डिस्ट्रीब्यूटर से होकर रिटेल शॉप्स तक जाता है। इस मॉडल को महाराष्ट्र एंड आसाम जैसे स्टेट्स यूज करते हैं। सेकंड मॉडल है कॉर्पोरेशन मॉडल। इसमें कंपनी से प्रोडक्ट कॉर्पोरेशन से होकर रिटेलर के पास पहुंचता है। ये मॉडल राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु में यूज होता है। थर्ड है होलसेल मॉडल। इसमें एक होलसेलर कंपनी से प्रोडक्ट लेकर उस रिटेलर को बेच देता है। हरियाणा इस मॉडल को यूज करता है। फोर्थ एंड लास्ट है डायरेक्ट मॉडल। इसमें रिटेलर डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लेता है। इस मॉडल को इंडिया का कैपिटल दिल्ली यूज करता है।
आज भारत वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट बेवरेज मार्केट है विद मार्केट साइज ऑफ $52 बिलियन यानी अराउंड 4 लाख करोड़ रुपीज। इंडिया का हर एक स्टेट अपने हिसाब से अल्कोहल मार्केट को कंट्रोल करता है। ये अल्कोहल इंडस्ट्री तो बड़ी है, लेकिन लोग भी इसके लिए कितने डेस्परेट है इसका अंदाज आप इस चीज से लगा सकते हो कि जब लॉकडाउन लगा था तब सारे ही सेक्टर्स बंद हुए थे एक्सेप्ट सम, तब इकोनॉमी को भी बड़ा नुकसान हो रहा था। लेकिन बाद में जब पेंडेमिक इफेक्ट कम देखने को मिले थे तब काफी स्टेट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली ताकि वो इस मार्केट को फिर से रीओपन कर सके। और जैसे मार्केट रीओपन हुआ तो आप मानोगे नहीं, लेकिन कर्नाटका में पहले दिन ही 197 करोड़ रुपीस की सेल हुई और उसी तरह से दिल्ली एंड यूपी में भी ऐसा रेवेन्यू देखने को मिला। इससे आप पता कर सकते हो कि लोग कितने डेस्परेट है और इसलिए ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। अगर हम स्टेट्स के ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट है तेलंगाना का, दैट इज 30.39% CAGR। उसके बाद है ओडिशा जो कि है 12.92% CAGR। लेकिन सबसे कम ग्रोथ रेट है महाराष्ट्र का, दैट इज 6.92% CAGR। मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में अल्कोहलिक बेवरेजेस टॉप 3 रेवेन्यू जनरेटर्स है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में तमिलनाडु स्टेट ने 38,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया है, वहीं पे तेलंगाना स्टेट ने 40,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है सिर्फ अल्कोहलिक बेवरेजेस से। लेकिन आगे वाली सेल बड़ी खतरनाक है, तो उसे बड़ी ध्यान से सुनिए। वेस्ट बंगाल में अब तक की सबसे हाईएस्ट मंथली सेल रिकॉर्ड हुई है एंड वो है 2000 करोड़ रुपीस पर मंथ। आज अल्कोहल पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST एप्लीकेबल नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है क्योंकि अल्कोहल, पेट्रोलियम एंड टोबैको प्रोडक्ट्स GST की कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्कोहल पे टैक्स नहीं लगता, बल्कि GST से ज्यादा टैक्स अल्कोहल पे लगता है। GST के 4 स्लैब्स होते हैं, 5%, 12%, 18% 28%। लेकिन अल्कोहल पे 35 to 40% तक टैक्स देना पड़ता है। अगर हमने GST का हाईएस्ट टैक्स 28% भी लगाया तो भी वो कम होगा एंड अल्कोहल प्रोडक्ट की प्राइस भी कम होगी और इससे गवर्नमेंट को कम टैक्स मिलेगा। इसलिए इस पर GST की बजाय दूसरे टैक्स अप्लाई होते हैं और उनमें है वैल्यू एडेड टैक्स VAT एंड एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी भी एक तरह का टैक्स होता है। GST एप्लीकेबल ना होने के 2 और रीजन है। VAT एंड एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को एनुअली अराउंड 90,000 करोड़ का रेवेन्यू अल्कोहलिक बेवरेजेस से प्रोड्यूस होता है और इसी कैश फ्लो को बनाए रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट GST अप्लाई नहीं करती। दूसरा रीजन ये भी है कि अगर ज्यादा टैक्स होगा तो प्रोडक्ट की प्राइस भी ज्यादा होगी, जिससे लोग कम मात्रा में अल्कोहलिक बेवरेजेस का कंजम्पशन करेंगे, जिससे हेल्थ पर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भारत ने 2020-21 में टोटल $322 मिलियन यानी 2300 करोड़ रुपीस के अल्कोहल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करे हैं। भारत की टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है UAE, गाना एंड सिंगापुर। इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया US, UK एंड बेल्जियम से अल्कोहलिक बेवरेजेस इंपोर्ट करता है। 2005 में अराउंड 21.9 करोड़ लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते थे एंड वो नंबर 2018 में बढ़ के 29.3 CR तक हो गया है और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2030 तक 38 करोड़ लोग अल्कोहल कंजम्पशन करेंगे। ICRIER की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन ये लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लोग करते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस कंजम्पशन इंक्रीज होने के 3 मेजर फैक्टर्स है। पहला है रैपिड अर्बनाइजेशन, सेकंड इज शिफ्टिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड थर्ड है बढ़ते हुए मिडिल क्लास पॉपुलेशन एंड उनकी परचेसिंग पावर। आज 21 साल के अडल्ट्स लीगली ड्रिंकिंग एज की कैटेगरी में आते हैं और इंडिया में हर साल 13 मिलियन ड्रिंकिंग एज अडल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनमें से 3 to 5 मिलियन अडल्ट्स अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, अल्कोहल का कंजम्पशन बोथ मेन एंड वुमेन में रूरल एरिया में ज्यादा है कंपेयर टू अर्बन एरियाज। अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट ड्रिंकिंग मेन एंड वुमेन के परसेंटेज देखने को मिले हैं, जहाँ पे मेन 53% अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वहीं पे 24% वुमेन्स भी अल्कोहल कंज्यूम कर रही है। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2016 में अल्कोहल का पर कैपिटा कंजम्पशन अराउंड 5.7 लीटर था, आज तो ये काफी बढ़ गया होगा। ICRIER ने ऐसा एस्टिमेट किया है कि 2030 तक 50% इंडियन ड्रिंकर्स सेम कैटेगरी में अल्कोहल परचेज करेंगे, 20% ड्रिंकर्स हायर ब्रांड पे शिफ्ट हो सकते हैं एंड 24% ड्रिंकर्स नए अल्कोहल कैटेगरी में स्पेंड करेंगे। नेशनल हेल्थ पोर्टल के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में हर साल 3.2% डेथ ये सिर्फ अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होती है। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में अराउंड 1/4 ऑफ मेल पॉपुलेशन अल्कोहल कंज्यूम करती है। अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से इंसान की लाइफ में 6 इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है इंजूरियस फिजिकल हेल्थ आउटकम्स। इसमें एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन से आपकी लिवर खराब हो सकती है एंड आपको हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हो सकती है। सेकंड है कि इससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी एंड बिहेवियरल चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड है कि अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो तो आप खुद की जिंदगी और दूसरे लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। एज पर द गवर्नमेंट रिपोर्ट 2010 में अराउंड 1,34,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए। अल्कोहल एंड ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर AIDC इंडिया ने रिवील किया है कि 40% रोड एक्सीडेंट और ऑकर इन इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, सो प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। फोर्थ इफेक्ट है क्राइम एंड अल्कोहल। ज्यादातर क्राइम्स ये अल्कोहल कंजम्पशन से होते हैं, जैसे कि हाई रिस्क बिहेवियर, डोमेस्टिक वायलेंस, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर विद क्राइम एंड वायलेंस एक्ट्स।
फिफ्थ इफेक्ट है सुसाइड। आज इंडिया में 10 से 15% अल्कोहल कंजप्शन करने वाले सुसाइड कमिट करते थे एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। अगर इसे प्रॉपरली मैनेज किया तो हम काफी जाने बचा सकते हैं। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। अगर कोई महिला अपने प्रेगनेंसी में अल्कोहल कंजप्शन करती है तो 35 to 40% चांसेस है कि आने वाले न्यूबॉर्न में डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम से बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो सकती है। सो कीप कंट्रोल ऑन योर एडिक्शन। आपको क्या लगता है इंडिया में अल्कोहल इंडस्ट्री होनी चाहिए? क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका लोगों पे एंड इंडियन इकोनॉमी पे? आप मुझे कमेंट्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। बाय द वे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।